नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन सीआईएसएफ के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप 3 अप्रैल 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना होगा इस पोर्टल पर और यहाँ पर दोस्तों कांस्टेबल ट्रेडमैन के ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आपने यहाँ पर कभी भी कोई सा भी सीआईएसएफ का फॉर्म भरा है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करके यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। और अगर आप किसी भी कारणवश आईडी और पासवर्ड यहाँ पर भूल चुके हो तो आपको यहाँ पर फॉरगेट करने का भी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप फॉरगेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अपना जो बेसिक जानकारी है वो एंटर करके आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर रीजनरेट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप सीआईएसएफ का कोई सा भी आप वैकेंसी अप्लाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो नेम है आपको उसे एंटर करना होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो भी नाम है आप वो यहाँ पर एंटर करोगे और उसके बाद नाम को फिर से टाइप करके आपको इसे वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो नाम है वो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको एंटर करना होगा। इसमें दोस्तों मिस्टर, मिसेज या फिर श्री, श्रीमती का यूज़ यहाँ पर ना करें। और उसके बाद दोस्तों आपका जो नाम है वो यहाँ पर फिर से एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपने आपका जो नाम है वो कभी चेंज किया है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे और नया जो नाम है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और अगर आपका नाम कभी चेंज नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपके फादर नेम का है, तो आपको यहाँ पर अपना जो फादर नेम है उसे एंटर करना होगा और फिर फादर नेम को दोबारा से आपको वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों डेमो के तौर पर मैं जानकारी जो है वो एंटर कर रहा हूँ, आपको अपनी जो एक्चुअल जानकारी है उसे एंटर करना होगा। उसके बाद अगले ऑप्शन में आपको अपने माता का नाम जो है वो यहाँ पर एंटर करना होगा और माता का नाम भी एंटर कर लेने के बाद आपको इसे फिर से वेरीफाई करना होगा। माता के नाम को एंटर कर लेने के बाद दोस्तों आपको इसे फिर से वेरीफाई करना होगा और उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है डेट ऑफ बर्थ का। तो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको कैलेंडर के माध्यम से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसे एंटर करना होगा। आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से डेट ऑफ बर्थ जो है उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि आप जो भी यहाँ पर जानकारी एंटर करोगे वो सारी जानकारी जो है वो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर लेने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपके जेंडर का। तो जेंडर को दोस्तों आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। जेंडर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स पर एंटर कर लेना होगा और उसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो सारे ऑप्शन है दोस्तों ये आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर को दोबारा एंटर करके उसे वेरीफाई कर लेना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो मेल आईडी है उसे एंटर करना होगा और आगे की जो भी कम्युनिकेशन होने वाली है आपको इसी मेल आईडी से सेंड की जाएगी। तो आपका जो भी एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है आप उसे यहाँ पर एंटर कर लोगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना होगा। यहाँ पर आपको आई एग्री का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है आपको इस बॉक्स पर एंटर कर लेना होगा। कैप्चा को एंटर कर लेने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो इस वाले पेज पे दोस्तों आपको अपनी एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ सीआईएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपके
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। ये जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड है वो आप अपने पास सेव करके या फिर संभाल कर रख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने आपका जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो कांस्टेबल ट्रेडमेंट का जो फॉर्म है वो तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आप आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लोगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहाँ पर एंटर कर लोगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को आपको वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी सेंड की गई है आपको उसे 1 बाय 1 यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप ओटीपी को यहाँ पर एंटर करोगे और ओटीपी को एंटर कर लेने के बाद आपको वेरीफाई का ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है। इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है उसे भी यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लोगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है दोनों ही वेरीफाई हो गए हैं। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इतना कर लेने के बाद आपको वापस मेन वाले पेज पर आ जाना होगा। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है और जो पासवर्ड मिला है इन दोनों को आपको एंटर करना होगा और कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट करके ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेल आईडी पर नहीं मिला है तो आप उसे स्पैम फोल्डर पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करके कैप्चा को एंटर करके आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि आप आपके डैशबोर्ड पर लॉगिन हो चुके हो। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ट्रेड्समैन 2024 ऑन और बिफोर 3 अप्रैल 2025। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपसे कहा गया है कि पासपोर्ट साइज फोटो में जो फोटो खींचने का जो डेट है वो प्रिंटेड होना चाहिए और फोटो जो है वो 3 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ में डेट मेंशन होना चाहिए जिस डेट में आपने फोटो को प्रिंट किया है, जिस भी डेट में आपने फोटो को प्रिंट करवाई है। फोटो के साथ में दोस्तों आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो पूरा जो इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों आपको इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और उसके बाद ही आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो SC ST OBC जनरल, आप उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको अपना जो स्टेट है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप कभी माइग्रेट हुए हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो आप यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपको बेनिफिट चाहिए रिजर्वेशन का, स्टेट का या यूटी का, जो भी ऑप्शन है आप अपने अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। डोमिसाइल स्टेट का या फिर माइग्रेट स्टेट का, जो भी आपको यहाँ पर बेनिफिट चाहिए आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है किस स्टेट का है या फिर किस डोमिसाइल का है आपको वो जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। अब जैसे आपका माइग्रेट स्टेट है तो आपको माइग्रेट स्टेट या फिर यूटी की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। अब जैसे आपका माइग्रेट स्टेट है तो आपको माइग्रेट स्टेट या फिर यूटी की जानकारी यहाँ पर देनी होगी, कौन सी यूटी में या फिर स्टेट में आपने माइग्रेट किया है। और डोमिसाइल स्टेट चाहिए तो आप यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट जो है उसे सिलेक्ट कर लोगे। नहीं हुए तो सिंपली आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेशनलिटी है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सिविल यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ही आप यहाँ पर आर्मी सिलेक्ट करोगे और नहीं तो आप सिविल को सिलेक्ट रहने दोगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है
जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो आप 10th को सिलेक्ट कर लोगे, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th है तो आप 12th को सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो भी आपकी रिलीजियन है आप उसे यहाँ पर एंटर कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप विक्टिम है किल्ड इन 1984 राइट्स के तो आप यहाँ पर यस कर दोगे, और नहीं तो नो पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यस या फिर नो कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ट्रेड है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, और याद रखना दोस्तों आप एक ही ट्रेड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ट्रेड की जो लिस्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को सिलेक्ट कर लोगे। ट्रेड को सिलेक्ट कर लेने के बाद अगला ऑप्शन आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क का। यहाँ पर आपको कोई कट का निशान या फिर मोल, अगर कोई बर्न का निशान आपके हाथ, फेस या फिर पैर में है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हो, और अगर कोई निशान नहीं है तो आप सिंपली नो की एंट्री कर दोगे दोनों ही ऑप्शन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क की एंट्री कर दोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको एड्रेस के ऑप्शन पर आ जाना होगा। यहाँ पर आपको पूरा जो आपका परमानेंट एड्रेस है इसे यहाँ पर एंटर करना होगा। मैंने यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल या फिर डेमो के तौर पर जो जानकारी है वो एंटर करी है। आप अपने एक्चुअल एड्रेस की जो जानकारी है वो यहाँ पर एंटर करोगे। आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लोगे, पिन कोड एंटर कर दोगे। ये सारी जो जानकारी है आप यहाँ पर एंटर कर लोगे। और अगर दोस्तों आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो आप इसे यहाँ पर अलग अलग एंट्री करोगे, और अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही दोस्तों आप सेम एज पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी परमानेंट एड्रेस जैसा ही ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने टाइप ऑफ आईडी का आता है। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप सिलेक्ट आईडी कार्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, जो भी आपको आईडी को सिलेक्ट करना होगा आप उसे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर जो भी आईडी आप सिलेक्ट करोगे उस आईडी का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि दोस्तों आपने जो भी फोटोग्राफ क्लिक करवाई है उसमें फोटो क्लिक करने का जो डेट है वो है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे कोई भी ऑप्शन के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दोगे या फिर आप नो पर क्लिक कर लोगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्पोर्ट्स का अचीवमेंट पूछा गया है। आपके पास कोई स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है तो आप यहाँ पर लेवल ऑफ गेम्स बता सकते हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी टाइप है आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। और अगर कोई अचीवमेंट नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरी जो डिटेल्स है उसे डिक्लेयर करना होगा और सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो प्रूफ ऑफ एज का है, तो आपको आपका जो एज का प्रूफ है वो यहाँ पर देना होगा। आप यहाँ पर एज प्रूफ के लिए आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो भी दे सकते हो, और डॉक्यूमेंट जो है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, जिसमें आप 10th की मार्कशीट भी एंटर कर सकते हो। और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना हो, और फ़ोटो क्लिक करने की जो डेट है वो यहाँ पर प्रिंटेड होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेने के बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे ही आप व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और फोटोग्राफ में दोस्तों फ़ोटो क्लिक करवाने का जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जो सैंपल है वो शो कर दिया है। ऐसे ही आपको अपना जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको SBI नेट बैंकिंग का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, UPI का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर VPA, UPI ID और QR कोड का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है।
अगर आपको क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो आप उस पर क्लिक करके पेमेंट जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों आप क्यूआर कोड पर क्लिक कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आपको आपके मोबाइल फ़ोन से इसे स्कैन कर लेना होगा और आपका जो पेमेंट है उसे वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है और वेरीफाई हो जाता है तो आपको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका जो फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव एंड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म को सेव कर सकते हो या फिर आप अगर चाहो तो उसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।